नहीं है जब आप कहते हैं कि हम आइन को बहाल करना चाहते हैं और उसमें सबको, मीडिया को, जुडिशरी को, सबको अपना रोल प्ले करना है, तो कल यहीं नून लीग बैठी होगी, पीपल्स पार्टी बैठी होगी और वही ये बातें हमसे कर रही होगी, और उस वक्त शायद पीटीआई या दीगर जमातें जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़ी होगी जैसे माजी में। क्योंकि आज भी जब हम बात करते हैं कि मीडिया का या फ्रीडम ऑफ स्पीच का या अदलिया का ये हाल किया है, तो ये उसी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया है जिसने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, जिसको शायद पिछली 3 दिहाई में कहा जाता है कि ये जमहूरियत के लिए सबसे मौसर डॉक्यूमेंट था। लेकिन वही जमातें आज क्या कर रही है ये हम सबको पता है। इसलिए सिर्फ इतनी गुजारिश है, जो भी इस मुल्क में जमहूरियत को आगे बढ़ता देखना चाहता है कि आज आप खड़े हुए हैं उसी असूली पोजीशन पे खड़े हैं। ऐसा ना हो कि जब मकबूलियत के बजाय आपको कबूलियत की जरूरत पड़ रही हो तो फिर आप बाहर बैठे हो, आप कैंसिल कर रहे हो कि किसी को ये कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं मिलेगा, और दूसरी जमातें यहाँ बैठ के तकरीर कर रही हो और हम उनकी बातें सुन रहे हो और वो हमें मौका दे रहे हो कि आए बात करें जमहूरियत के बारे में। दूसरी एक अहम बात जो दासरी साहब ने की और दीगर लोगों ने की, वो सहाफियों के लिए की है। ये बहुत बड़ा मसला है और बल्कि दुनिया भर में बहुत बड़ा मसला है। मैं रिसेंटली यूरोपियन यूनियन गया था, वहां पर हमारी बड़ी इस पर डिबेट हुई, डिस्कशन हुई कि सोशल मीडिया का जो जिन है उसको कैसे आप कंट्रोल करें। क्योंकि जब ये सोशल मीडिया आ रहा था ना, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा जैसे लोग थे, वो कहते थे कि इससे जो एक टू वे कम्युनिकेशन है देखने वालों के और वीडियोस बनाने वालों के, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होगी और हर किस्म का पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से अब सोशल मीडिया पे आपके जो एल्गोरिथम है वो इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए गए कि आपको एक जैसा कंटेंट मिलता है, तो वो जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन था वो खत्म हो चुका है। तो इसलिए ये जरूरी है कि इसको हम कंट्रोल करें। लेकिन दुनिया भर में कहीं ये बहस नहीं होती कि आप इसको कॉग्निजेबल क्राइम कर दें, आप इसको क्रिमिनलाइज कर दें, पेनल्टी होती है, सिविल पनिशमेंट की बात होती है। लेकिन हमारे जो पीका कानून है उसमें क्या किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि कोई भी एक्टिविटी, डेफिनेशन भी अपनी एंटी स्टेट की, जैसे शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट भी आज एंटी स्टेट हो, कहा यह गया है कि वो हर किस्म का जुर्म जो है वो क्रिमिनलाइज होगा, आपको उठा लिया जाएगा, बाद में मजिस्ट्रेट से परमिशन ली जाएगी या बाद में कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये जो एक फैसिनेशन है हमारी कि पहले पकड़ लो, जैसे अभी मतीला जाट साहब की एग्जाम्पल दी गई, अगर उन्होंने कोई फेक न्यूज दी थी तो कार्रवाई उसके तहत होनी चाहिए थी, ना कि उनके ऊपर कोई चर्च या और किसी का मुकदमा बनना चाहिए था। तो ये दुनिया भर में डिबेट हो रही है कि सिविल पनिशमेंट क्या हो सकती है, इसको कैसे रोका जा सकता है कि जो आजादी इज़हार राय है उस पर भी आप कदम ना लगाएं। लेकिन हमारे यहाँ इस कानून के जरिए ये किया गया है कि इसको आप फौरी तौर पर पकड़ें, गिरफ्तार करें, 3 साल के लिए सजा दे दें, चाहे इसमें ट्रिब्यूनल हो या अथॉरिटी हो, सब में हुकूमत के लोग हैं, हुकूमत जब चाहे उसको हटा दें। तो ये एक कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से फेक न्यूज को कंट्रोल नहीं करना है, बल्कि जो आजादी इज़हार राय है उसको आपने दबाना है। कोशिश करते हैं, हम भी इस पर कोशिश कर रहे हैं कि इस कानून को तब्दील किया जाए, लेकिन फिलहाल तो हालात है, मुश्किल ही लगता है, लेकिन कोशिश हमें जारी रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। देखिए, सबसे पहले तो मेरे नज़दीक भी आइन की बालादस्ती का इशू असल में तो वो अवाम की हुक्मरानी का इशू है। तो पहले तो ये सवाल उठता है कि पिछले 77 सालों में पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती क्यों कायम नहीं हो सकी। ऐसा नहीं है कि, ज़ाहिर है कि ऐसा ही है ना कि जब आप रियासत और रियासत के ऊपर जो हुक्मरान तबकात हैं वो आइन की पामाली करते रहते हैं। पहले वो छोटे लेवल के, ऐसा ही है जैसे वायलेंस होता है ना, जेंडर बेस्ड वायलेंस। पहले घर में गाली पड़ती है, अगर गाली को ना रोका जाए फिर थप्पड़ पड़ता है, थप्पड़ को ना रोका जाए फिर डंडा पड़ता है, डंडे को ना रोका जाए तो फिर हड्डी पसली टूटती है ना। तो पिछले 70 सालों में पहली दफ़ा तो कानून की जो है आइन की वायलेशन या हमारे जो हकूक़ है उसकी वायलेशन तो नहीं हुई। हम तो पिछले 77 साल से देख रहे हैं ना कि मुसलसल जो है वो आइन को पमाल किया जाता है। और पमाल करने वाले जो कुव्वतें हैं, अनफॉर्चुनेटली जो सियासत के मैदान में, मतलब ज़ाहिर है कि जो यहाँ पे बात हो रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, देखिए पाकिस्तान के अवाम का ये फैसला है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री का अपना रोल है ना, उनका रोल आइन के अंदर डिफाइन कर दिया गया है। उन्होंने सरहदों की हिफाजत करनी है, पॉलिटिक्स में उनका कोई किरदार ना था, ना है, ना होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में हम इस सवाल के ऊपर अवामी राय को बहाल को हमवार कर सकते हैं कि जो उसमें हम मिलिट्री की कोई जो रोल है उसको पॉलिटिकल एरिना के अंदर लेकर आए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सिविल स्पेस के अंदर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने
यही किया है, क्योंकि हम तो एज अ active citizen, I'm a very political person. I was associated with the left politics. Left politics में भी आप समझे कि मौलवियों की तरह 72 फिरके हैं, एक पार्टी बनती है, 4 पार्टियां बनती हैं, फिर जब टूटती हैं तो 6 हो जाती हैं। तो आई ऑल्सो फील कि प्रॉब्लम वहाँ भी है। लेकिन देखें, जो इस वक्त सूरत हाल है जिसमें जो भी अपोजिशन की, क्योंकि हम एज अ एक्टिव सिटीजन इस बात से बहुत थक चुके हैं कि अवाम आपको वोट के ज़रिए लेकर आते हैं उन पार्टियों को जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट क्या है, सिर्फ आप फौज नहीं है बल्कि तमाम वो इवन पॉलिटिकल फोर्सेस जो स्टेटस को मेंटेन रखना चाहती हैं, जो पाकिस्तान में तबकाती तफरीक को, कौमी तफरीक को, सिनफी तफरीक को, मज़हब की बुनियादों पर तफरीक को कायम रखना चाहती हैं, वो तमाम जो लोग हैं, वो जब सियासी जमातों के हम ये देखते हैं कि वो जब इनके साथ मिलते हैं, जब वो पावर में आते हैं, लोग उनको वोट देते हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा के ऊपर, जब वो पावर में आते हैं तो वो उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करते हैं जो कि एसेंशली अवाम दुश्मन पॉलिसीज़ हैं, जिसका जिक्र आसिम सज्जाद साहब ने तफसील से किया है। तो मुझे लगता है कि अगर अब हमने नई तरफ देखें, हमें यहाँ पे जो क्राउड बैठा है, मुझे उसको ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि सबसे पहले पाकिस्तान की रियासत की हैयत को समझें। हम सब समझते हैं कि हम एक न्यू कॉलोनियल सेटअप के अंदर हैं, हम अभी भी एक प्रो इंपीरियलिस्ट एजेंडा को हमारी रियासत सपोर्ट करती है। हमने यहाँ फ्रंट लाइन स्टेट बनकर पाकिस्तान ने वो किरदार अदा किया है जिसने पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहद मसाइल पैदा किए हैं। तो अब ये है कि इस न्यू कॉलोनियल स्टेट को हम उसी वक्त बदल सकते हैं जब इसमें वाक़तन जो पाकिस्तान के मेहनतकश तबके की आप अमलदारी हुक्मरानी कायम करेंगे। उस हुक्मरानी के लिए इस वक्त जो आप जैसे लोग जो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आज की अपोजिशन के लिए पाकिस्तान के अवाम में ट्रस्ट डेफिसिट है, आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आपने लोगों को मुत्तहिद करना है, पाकिस्तान के अंदर तमाम जो सोशल मूवमेंट्स हैं, जो औरतों की तहरीकें हैं, जो स्टूडेंट्स की तहरीकें हैं, जो कौमी जैसे PTM की तहरीकें हैं, मतलब जो भी अवामी मसाइल के ऊपर जो आवाज़ें पाकिस्तान में उठ रही हैं, उनको अगर आप इकट्ठा करेंगे, आपको वो उसी सूरत में होगा कि आप उन तमाम क्रेडिबल, जैसे ये चेहरे, कुछ क्रेडिबल चेहरे इस पैनल में हैं, मैं सबको नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ चेहरे जो क्रेडिबल हैं, अगर आप उस लीडरशिप को, अगर आपने कोई यहाँ पे एक अवामी तहरीक चलानी है तो आपकी सफ़ों में उन लोगों को वो लीडरशिप पोजीशन में नजर आने चाहिए जिनकी पाकिस्तान के अंदर क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश हो चुकी है, जो कि वर्किंग क्लास के इश्यूज के ऊपर कभी कंप्रोमाइज नहीं करते, औरतों के इशू के ऊपर, कौमियतों के इशू के ऊपर, मजहबी अक़लियतों के इशू के ऊपर, मतलब ब्लास्फेमी के इशू पे कोई सियासी जमात जो है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। और फिर रियासत का जो चेहरा है उसके अंदर मतलब वो इतना मेल डोमिनेटेड है। मुझे मेल डोमिनेशन से कोई मसला नहीं है, अगर वो मर्द जो है वो एक फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस रखें, जेंडर की उनकी अवेयरनेस हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खैर, आई थिंक मे बी आई शुड स्टॉप हियर क्योंकि घंटी बज गई है। सो व्हाट आई वांट टू कंक्लूड एक्चुअली कि देखें, इस वक्त ज़रूरत है, वही मैं कह रही हूँ कि इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह से पामाल किया गया है, माजी की तमाम पामालियों से ये बदतरीन सूरत हाल है।